अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ खुशबूदार देगी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना इतना आसान है कि इसको हर कोई बआसानी बना सकता है। चावल खिले खिले कैसे तैयार होंगे, खुशबूदार कैसे तैयार होंगे, बिरयानी जायकेदार कैसे तैयार होगी, तमाम बातें आज आपको बताने वाली हूँ। जिनको खाना नहीं बनाना आता या फिर बिगिनर्स हैं, वो भी आसानी के साथ ये बिरयानी तैयार कर सकते हैं। मज़े की बात यह है कि मैं ये बिरयानी घर के मसालों से तैयार करूंगी, बाजार के पैकेट वाले मसाले शामिल नहीं करूंगी। आप इसको शादियों वाली बिरयानी, देगी बिरयानी या फिर कराची बिरयानी कुछ भी नाम दे सकती हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेला चावल लिए हैं मैंने आधा किलो। इनको अच्छी तरह धोकर हम 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो देंगे। आधे कप के बराबर ऑयल लिया है। फिर इसमें 3 बड़े साइज के प्याज बारीक काट कर शामिल कर दें। इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी, जो कि आगे जाकर दम लगाते वक्त शामिल करूँगी। शुरू में आंच को तेज़ रखें और चमचा मुसलसल चलाते रहें ताकि हमारी प्याज एक जैसी गोल्डन हो। तो जनाब, इस दौरान आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फॉर सीजन फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है, हमारे लिए इनाम होता है। तो चलें रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। तो देखें प्याज हमारी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है। जब प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाए तो आंच को हल्का कर दें और चमचा मुसलसल चलाते रहें। इससे हमारी प्याज बहुत परफेक्ट गोल्डन होगी, कहीं से जलेगी नहीं, कहीं से कच्ची नहीं रहेगी। प्याज पे बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज को निकाल कर अलहदा कर दूंगी, जो कि बाद में दम लगाते वक्त शामिल करूंगी। फिर इसमें मैंने शामिल किया है 1 बड़ा खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ 2 से 3 खाने के चमचे पानी शामिल करके उसको अच्छे से भून लूँगी। जब भी अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, थोड़ा सा पानी ज़रूर शामिल कर लिया करें। इससे होता यह है कि लहसुन अदरक की बू जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब आपने करना ये है कि रेसिपी को आपने पूरा देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना, वरना होता यह है कोई पॉइंट मिस हो जाएगा तो फिर रेसिपी वैसे तैयार नहीं होती। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 चाय का चमचा काली मिर्च, आधा चाय का चमचा लौंग, 1 बड़ी इलायची, 3 डंडियाँ दालचीनी, 1 चाय का चमचा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, आप काला ज़ीरा भी ऐड कर सकती हैं, और 3 छोटी इलायची। मसाले डालने के बाद इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। हमने इसको इतना भूनना है कि मसाला ऑयल छोड़ दे। ऑयल अलग हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, जो कि वज़न में तकरीबन 600 ग्राम है। आप चावल और चिकन का वज़न बराबर भी ले सकती हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल फूड सीजन फूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी तमाम रेसिपीज़ बआसानी आप तक पहुंच सकें। चिकन पे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 4 से 5 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने छीलकर बारीक काट लिया था। टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करिए। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा और थोड़ी सी हल्दी ली है आधा चाय का चमचा। तमाम मसाले डालकर अच्छी तरह मिक्स करिए और इतना पकाएं कि टमाटर अपना पानी छोड़ दें। टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है तो अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। साथ ही हरी मिर्च भी काट कर शामिल कर दें।
बादियान के फूल, जिनको बिरयानी के फूल भी कहा जाता है, शामिल कर दें। तमाम अज्जा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ही शानदार सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बिरयानी आपने खुद बनाई है, वो भी घर के मसालों से। अब इसमें 3 खाने के चमचे फेंटा हुआ दही शामिल कर दें। टमाटर मैंने ज़्यादा मिकदार में लिए थे, इसलिए दही कम इस्तेमाल कर रही हूँ। दही मिक्स करने के बाद ढककर रख दें और तकरीबन 10 मिनट आलू गलने तक पकाइए। इस दौरान मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए हैं। जब भी चावल उबालें, पानी की मिकदार ज़्यादा रखें। मैंने 3 खाने के चमचे नमक डालकर पहले पानी को उबाल लिया था, फिर चावल शामिल किए हैं। चावल को हमने 80% गलाना है, यानी एक कन्नी छोड़नी है। फिर छलनी में डालकर इनका पानी निकाल दें। चावल उबालते वक्त बिरयानी के कौरमे में वफ़े वफ़े से चमचे भी चलाते रहिए ताकि मसाला चिपके नहीं। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, चिकन भी गल चुका है और आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब आंच तेज़ करके इतना फ्राई करें कि मसाला ऑयल छोड़ दे। फिर चूल्हा बंद कर दें और हरा धनिया शामिल करके मिक्स कर लें। बहुत ही शानदार बिरयानी का कौरमा अब तैयार है। दम लगाते वक्त बर्तन को पहले ऑयल डालकर चिकना कर लें। इसके बाद चावल शामिल करें। आधा कौरमा फैलाकर डालें। इसके बाद पुदीने के पत्ते, नींबू के स्लाइस और हरी मिर्च शामिल कर दें। इस तरह दम लगाने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। सेम इसी तरह हम एक और तह लगाएंगे। बहुत से लोग चावल दम लगाते वक्त एक तह लगाते हैं, लेकिन मैं 2 तह इसलिए लगा रही हूँ कि बिरयानी मिक्स करते वक्त चावल टूटेंगे नहीं, बहुत खिली खिली सी बिरयानी बनकर तैयार होगी। ऊपर से बाकी के तमाम चावल फैलाकर डाल दें। फिर ब्राउन की हुई प्याज फैलाकर डालिए। ये आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे बिरयानी में। फिर जर्दे का रंग पानी में घोलकर शामिल कर दें। पुदीने के चंद पत्ते मैंने बचा लिए थे, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इससे बहुत ही शानदार सी खुशबू आएगी। अब बिरयानी को 15 से 20 मिनट के लिए दम लगा दें। तो लीजिए, बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार शानदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। हल्के हाथों से मिक्स करिए। ये बिरयानी बाकी की तमाम बिरयानियों को पीछे छोड़ देगी। आप एक बार इसको ज़रूर बनाइए, आप बार बार बनाने पे खुद मजबूर हो जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नई आसान और मज़ेदार रेसिपी लेकर जल्द हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए इजाज़त।